उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के इल्जामात के दरमियान बीजेपी ने जारहाना मौक़िफ़ अपनाया है। बीजेपी ने कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय की शंकराचार्य तनाज़ों, किसानों के मसाइल और अमन अमान पर किए गए हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस के असेंबली घेराव के ऐलान पर तंज करते हुए कहा कि मुहासरे के लिए अवामी हिमायत की जरूरत है, जबकि कोई भी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने ही दफ्तर का घेराव करे। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के अमरीकी मुआहदे को किसानों के खिलाफ करार दिया और 75 अजला में मुहिम चलाने का ऐलान किया, जबकि बीजेपी ने कहा कि ये एक सियासती स्टंट है। शंकराचार्य तकर्रुरी तनाज़े के बारे में बीजेपी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत सनातन रवायत का एहतराम करती है और अपोजिशन गैर जरूरी कंफ्यूजन फैला रही है। कांग्रेस पार्टी बड़े बयान न करे। विधानसभा घेरने के लिए जनसमूह चाहिए होता है, वो जनसमूह कांग्रेस के पास है नहीं। कांग्रेस अपना दफ्तर, अपना कमरा, अपना कार्यालय घेर सकती है। विधान भवन उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा है। विधान भवन घेरने के लिए उनके पास कोई जन समर्थन नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। हाँ, वो बयान दे सकते हैं, बयानों में, रात्रि के स्वप्न में वो विधान भवन को जरूर घेर सकते हैं। कांग्रेस का ही राजनीतिक करियर खत्म है। कांग्रेस पार्टी का ही भविष्य बहुत अधर में है। कांग्रेस पार्टी ही कुछ दिनों में अतीत के पन्नों में दर्ज हो जाने वाली है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाली है। तो ऐसे में उन्होंने राजनीतिक करियर खत्म कर देना, संन्यास ले लेना, इन सब बातों के कोई अर्थ नहीं है। अजय राय अब बीते दिनों की बात हो गई। अब वो केवल बयानों में जीवित है, जमीन पर जनाधार उनका कोई बचा नहीं है। मुक्तेश्वरानंद जी की और स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को बद्रिकाश्रम दिया गया। स्वामी सदानंद जी महाराज शंकराचार्य को द्वारिकाधीश की पीठ दी गई। 2 शंकराचार्य की नियुक्ति हुई थी, वो माननीय हमारे आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के द्वारा दी गई। वो किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं दी गई या सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है, ये परंपरा है। जिस तरीके से कल उन्होंने शंकराचार्य का अपमान कुंभ के मेले में कराया, बटकों की शिखा खींची, मरवाया, और कल फिर शंकराचार्य के पद का और शंकराचार्य के जैसे एक खूब पवित्र पद का अपमान योगी ने कल विधानसभा के अंदर किया है।